तो मेरे साथ एक जनसुराजी हैं और वो दावा कर रहे हैं कि बीपीएससी की जो परीक्षा हुई है, जिसका री एग्ज़ाम कराने की मांग हो रही है, उसके सॉफ्टवेयर टेंडर में बहुत बड़ी धांधली हुई है। ऐसी कंपनी को टेंडर दे दिया गया है जो उसके योग्य थी ही नहीं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, क्या शिकायत है? शिकायत ये है, जिस एजेंसी जिसको बनाया गया है, ठीक है, उससे मांगा गया था CMMI लेवल 3 का सर्टिफिकेट। जो इसाका कंपनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसाका कंपनी है, यही एक वर्ल्ड में है कंपनी है जो कि इसको सर्टिफिकेट देने का ऑथराइज करती है। और इसने क्या किया है, शायद फाइल में UK सर्ट लिमिटेड का सर्टिफिकेट लगाया है जो कि ऑथराइज नहीं है। तो ये टेक्निकल में ही इनको छट जाना चाहिए, लेकिन ये टेक्निकल ना छट करके इनको काम दे दिया गया है। और L1 हो गए। L1 हो गए, फाइनेंशियल में L1 हो चुके हैं ये। तो 4 करोड़ का टेंडर दे दिया गया प्रॉपर पेपर नहीं होने के बावजूद। नहीं, टेक्निकल में ही ये पेपर छट रहे थे, तो फिर इनको टेंडर मिला कैसे, ये जांच की विषय है। और कितना करोड़ के तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे हाथ में पेपर मिला है, इसके हिसाब से ये टेक्निकल में पास होने लायक नहीं थे। नहीं तो जो ये सर्टिफिकेट लगाए हैं UK सर्ट लिमिटेड, ये तो फर्जी माना जाएगा। हाँ, ये तो यहाँ पे मेल पे इसाका ने लिखा है। देखिए यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कैमरा में। लिखा है कि द UK सर्टिफिकेट आर नॉट लेजिटिमेट। हाँ, ये ऑलरेडी मेल पे लिखा है इसाका ने कि ये इसके लायक है ही नहीं। और ये सर्टिफिकेट केवल इसाका ही दे सकता है। हाँ, ये सर्टिफिकेट वही दे सकता है जो इसाका के या तो पार्टनर होगा या खुद इसाका देगा। लेकिन ये UK सर्ट है भी नहीं। इसको आप जांच की विषय, इसको जांच कराइए। ये है ही नहीं, इसके बाद भी इसको L1 बना दिया गया है। और ये अभी जितना BPSC का जो फॉर्म फिलअप है, वो सारा काम यही कर रहा है। इस कंपनी का नाम है SMBN सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, ये कंपनी कहाँ की है? ये तो इस लेटर में लिखा हुआ है, ये मुंबई की है। अच्छा, हाँ, ये मुंबई के यहाँ पे दिखा रहा है SMBN सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। SMB सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को टेंडर दे दिया गया, L1 बना दिया गया, जबकि इसके पास जरूरी पेपर ही नहीं था। तब तो ये मामला और जोर पकड़ेगा। हाँ, पकड़ना चाहिए। इसमें आप लोग उसमें जाके पूछिए उनसे कि भाई ये जिसको आपने काम दिया है, जो हमने टेंडर निकाला है, उसके हिसाब से है या नहीं है, इसकी जांच की करने के विषय है। एक बहुत बड़ा नया खुलासा हुआ है कि BPSC का जो एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम के लिए जिस कंपनी को सॉफ्टवेयर का टेंडर दिया गया, वो कंपनी एलिजिबल ही नहीं थी, योग्य ही नहीं थी, क्योंकि आयोग की तरफ से जो पेपर मांगे गए थे उसके पास पेपर नहीं था, और जो पेपर उसने लगाया है वो सही नहीं है, ये दावा है। तो अब सवाल तो उठता है कि इतना बड़ा आरोप है, इतना गंभीर आरोप है, क्योंकि परीक्षा के फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा दिलवाने तक सारा काम इसी कंपनी के सॉफ्टवेयर के जरिए हुआ है। और कंपनी को आउट ऑफ वे जाकर अगर टेंडर दिया गया है तो इसकी जांच तो होनी चाहिए। BPSC के अधिकारियों से भी हमने पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन कोई सामने आने को तैयार नहीं है। जैसे ही कोई BPSC की तरफ से, आयोग की तरफ से कोई सफाई आएगी, उसे भी हम जरूर दिखाएंगे। लेकिन अभी अब आपको बता दें कि BPSC एग्ज़ाम को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। BPSC के द्वारा जिस कंपनी को एग्ज़ाम का सॉफ्टवेयर का टेंडर दिया गया, लगभग 4 करोड़ का टेंडर था ये, उस कंपनी के पास ज़रूरी कागजात ही नहीं थे। और दावा है जनसुराज के लोगों का कि भाई अगर उस कंपनी के पास पेपर नहीं था, जो ज़रूरी पेपर था, तो उसको टेक्निकल में ही छट जाना चाहिए था। वो फाइनेंशियल बिड उसका कैसे खुल गया और L1 कैसे वो कंपनी बन गई। तो ये छोटा मामला भले आपको दिखाई दे रहा हो अमाउंट के मामले में कि 4 करोड़ का महज मामला है, लेकिन गड़बड़ी तो गड़बड़ी है। जिस कंपनी की अहम भूमिका रही है BPSC की परीक्षा आयोजित कराने में, उस कंपनी के पेपर में भी अगर गड़बड़ी है तो सवाल तो उठेंगे। तो सवाल जनसुराजी उठा रहे हैं। आयोग के अधिकारियों से भी मिलने की हमने कोशिश की, संपर्क की कोशिश की, कोई सामने नहीं आया पक्ष रखने। आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे कि आयोग आए और बताए कि मुंबई की इस कंपनी को प्रॉपर पेपर नहीं होने के बावजूद कैसे L1 बना दिया गया, कैसे उसका फाइनेंशियल बिड खुल गया और उसे काम भी दे दिया गया।